स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। कैसे हैं आप सब? तो आज का दिन तो बड़ा बिजी जाने वाला है। मैं भी रेडी हो गई हूँ पीटीएम में जाने के लिए। अभी सुबह से वैसे देखा जाए मैंने कुछ खास काम कुछ नहीं करा है। आज खाना भी ठीक से नहीं बनाया। वो बीज लाई थी उसके, क्या नाम है, कटहल के, तो वो बस मैंने उबाले हैं, खूब सारे ले लिए थे। तो बस देखते हैं उसका क्या करेंगे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं पीटीएम अटेंड करने। फिर लौट के आके देखूँगी कि क्या करना है। और बस सुबह उठ के सारे पौधों में भर भर के मैंने पानी डाल दिया है, चिड़िया में, सब में। क्योंकि फिर आदमियों का देखो कोई भरोसा ही नहीं होता है, डालें डालें नहीं भी डालें। बोलूँगी तो शायद डाल दें, लेकिन धूप इतनी है ना, और वो बाई चांस नहीं डालें तो मैंने तो भर भर के उसमें पानी भर दिया है। क्योंकि कल सुबह तो देखो फिर बस है ही हमारी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार बस से ही जाना होगा, इनको छुट्टी नहीं मिल रही है। बाकी देखो एंड टाइम पे अगर कुछ प्लान चेंज होता है तो फ़िलहाल मैं तो बस का ही सोच के बैठी हूँ। अभी जाऊँगी तो यहाँ मिलती है आईएसबीटी से बस मिल जाती है मेरठ की, तो वो पता करूँगी कोई एसी बस मिल रही है कि क्या है। तो यही सारी बहुत सारे काम हैं आज जो मुझे निपटाने हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने सोचा जल्दी से वेलकम कर देती हूँ फिर तो मैं बीच बीच में ना शूट कर कर के डालती रहूँगी कि अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, फिलहाल तो बस ऐसे ही पहन लिया है। जीन्स में मतलब स्कूटी चलाओ ना तो सही रहता है, इसलिए मैंने यही पहन ली है। ऐसा तो सूट भी सही रहता है, लेकिन आज मुझे भाग भाग के काम करने हैं ना, इसलिए फिर मैंने सोचा यही पहन लो। चलिए मिलती हूँ आपसे। हाँ, वैसे तो कटहल के बीज की सब्ज़ी भी बनती है, पर मुझे है ना ये ऐसी उबाल के, इसमें बस थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लिया है तो वही अच्छे लगते हैं। और लीजिए ये मैं पहुंच गई हूँ स्कूल बच्चों के। बस दोनों की पीटीएम अटेंड करी और कुछ जलपान के लिए यहाँ से कैंटीन से कुछ सामान लिया। पीटीएम हो गई, घर आ गई, बाकी सारे काम भी कर लिए, पेट पूजा भी हो गई। और अब मैं जा रही हूँ, फिर से थोड़े से काम है। और है ना ये मैंने ना पौध तैयार करी है अपनी मम्मी के लिए, तो उस साइड भी जाऊंगी तो मम्मी को ये दूंगी। ये वो है जेट प्लांट। तो फिर ठीक है चलती हूँ। यहाँ तो मम्मी का मिट्ठू मेरा वेलकम करता है। ओ मिट्ठू, मिट्ठू लो। अच्छा है, अच्छा लगा आपको, खा लो फिर। अरे कहाँ जा रहे हो मिट्टू? हेलो कह दो। हेलो, वीडियो बन रहा है। हाँ हेलो सबको। चलिए भाई, हम माँ बेटी बातें कर रहे हैं। कल हम नजर आएंगे। हाँ, कल हम नजर आएंगे। आज मुझे क्या क्या काम करने हैं उन सब की मैंने ना लिस्ट बना ली थी, तो एक एक करके मैं समझो वही काम निपटा रही हूँ। चिड़ियों का संसार। और ये बड़ी बड़ी मछलियाँ। यहाँ से मुझे अपनी मछलियों के लिए थोड़ा दाना लेना था, तो और एक दो चीज़ें और थी मछलियों के लिए, तो वो लेनी थी, तो बस वही लेने के लिए मैं यहाँ आई हुई हूँ। और यहाँ है ना बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ आई हुई थी, तो देख के तो बड़ा मन करता है। पर हमारी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं ना, किसी को टिकने नहीं देती हैं, इसलिए मैं अभी मछली ले नहीं रही हूँ। देखूँगी, इनसे पूछूँगी कि किन मछलियों के साथ वो रह सकती हैं, तो फिर वो लूँगी। पक्षी भी बहुत सारे थे यहाँ पर, ये इनको ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स कहते हैं। वैसे तो मन करता है कि पिंजड़ा खोल के सबको उड़ा दूँ, पर भाई क्या कर सकते हैं, लोग खरीदते हैं तो वही है, बिकती हैं। बहुत सुंदर सुंदर थी, देख के तो खैर अच्छी ही लगती हैं। और कुछ खरगोश भी थे यहाँ पे। ट्रेन को देख के तो मुझे अपनी साउथ ट्रिप याद आ गई। खैर फिर उसके बाद हम पहुँच गए ये आईएसबीटी। यहाँ पर हमने पता करी कौन कौन सी बसेस चल रही हैं, कौन सी सूटेबल रहेंगी। तो बस फिर ये सब जानकारी हासिल करके फिर हम पहुँच गए अपने घर। बीज खा रही हूँ, पता है कितने सारे तो है ना ख़राब निकल गए इसमें। वैसे पता है अलमारी में बहुत कपड़े हैं, लेकिन अब जा रहे हैं ना तो समझ में ही नहीं आ रहा कि लेके क्या जाऊँ, कौन से कपड़े रखूँ कौन से नहीं रखूँ, समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कपड़े ही नहीं है
हाँ, सही ऐसा क्यों होता है? ये सब मुझे पता है, ऐसा सभी के साथ होता है कि वैसे तो होते हैं कपड़े ठीक है, हाँ, लेकिन कहीं जाना होता है ना तो लगता है कि यार ये तब पहना था, ये ऐसा है, ये वैसा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। यहाँ सब पता है कपड़े फैले पड़े हैं, तो वही मैं भी पैक कर रही हूँ, इसी में ही बिज़ी हूँ। ये देखिए इतने सारे फालसे। अभी आई थी मेरी नंद, और वो भी मेरे व्लॉग्स देखती हैं। उन्होंने देखा कि भाभी खा रही हैं ये फालसे, तो फिर ना वो मेरे लिए लेकर आई। बैग वैग लगा दिया है, बाकी थोड़ी छोटी मोटी तैयारी अभी चल रही है, देखते हैं। अभी खैर कोचिंग भी जाना है, अभी तो रात वाली कोचिंग भी करनी है। अब बज गए हैं अभी तो 4:30 हैं। अभी 1-1.5 घंटे बाद फिर मैं उठूँगी खाना बनाने के लिए। आज देखा जाए तो प्रॉपर कुछ खाना बना ही नहीं है, देखा जाए सब ऐसे ही हो गया। मैंने काफ़ी सारे फालसे तो खा लिए हैं, लेकिन ये ना बाद में ये मोटे मोटे से रह गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ ना इसका मैं शरबत बना लेती हूँ। ये शरबत बनाना बड़ा ही आसान है। इसमें सारे फालसे आप डाल दीजिए मिक्सी के जार में। ये 1 गिलास डाल दिया है ठंडा पानी, और खट्टे ज़्यादा थे ये वाले तो मैंने 2 चम्मच भर के ये पिसी हुई चीनी डाल दी, थोड़ा सा काला नमक डाल दिया। अब बस इसको हम पीस लेंगे। ये पीस लिया है, और इतना तो वैसा नहीं पिसता है ना कि उसमें फिर बीज तो रह ही जाते हैं, तो ये छलनी से फिर मैंने इसे छान लिया है। फिर बीज ये रह गए हैं और फिर इनको हटा दिया। थोड़ा सा पानी भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा पानी भी बढ़ा दिया, और बस ये लीजिए हमारा ये शरबत हो गया है तैयार। इसे निकाल लेते हैं हम अपने ग्लास में। वाह कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए पी के बताती हूँ कैसा है। बहुत टेस्ट। ये ऑफिस से आ गए हैं, इनको पिला के देखती हूँ। ये देखिए वो पूरा पी गए। कह तो रहे थे कि खट्टा है, लेकिन अच्छा लगा। मैं पी लेती हूँ बड़ा गिलास। सब सब्जियां मैं यहीं कट कर रही हूँ। किचन में तो पता है बहुत गर्मी लग रही है यहाँ कमरे में थोड़ा ठीक है, एसी चल रहा है ना, ठंडक है थोड़ा। मैंने कहा भैया वहाँ नहीं जा रही, पहले सारा यहीं कट कर लूँगी कमरे में ही, फिर जाऊँगी जब उन्हें छौंकना होगा। अभी बहुत टाइम है, लेकिन मैंने सोचा काट पीट के रख देती हूँ। हालांकि इससे है ना ये बेडशीट गंदी होने के पूरे चांसेस हैं, पर पता है मेरे को ये है कि बस आज ही की बात है, फिर जब मैं आऊँगी तो वैसे भी बेडशीट मेरे को चेंज ही करनी होगी। क्योंकि आपको तो पता ही है ना, जब लेडीज़ घर में नहीं होती तो आदमी घर का क्या हाल करते हैं। सब कुछ पूरा घर मेरे को है ना तितर भितर मिलेगा, कुछ भी चीज़ ठीक नहीं मिलती है। आते ही फिर मेरे को सबसे पहले बेड शीट चेंज करो, सोफ़े के कवर भी बदलो, पूरे घर में डस्टिंग करो। भाई ये तो बिल्कुल मतलब इन मामलों में तो भाई बिल्कुल नहीं है। कोई कोई जेंट्स खैर होते हैं सफाई पसंद टाइप के, लेकिन ये तो पूरा घर बिखरा देते हैं पूरा। ये उधर है वो उधर है, बस इसीलिए मैंने सोचा आज कर लेती हूँ ये बेड पर ही। अब गंदी हो रही है तो अब होने ही दो अच्छे तरीके से बस समझिए ये वाला व्लॉग आपको है ना बिल्कुल टाइम पे मिल जाएगा, लेकिन जो अब इसके आगे आएंगे ना जो व्लॉग, वो काफ़ी आपको लेट मिलेंगे तो सही। देखो शूट तो मैं बिल्कुल करूँगी, कैसा भी मेरा दिन जैसा भी बीत रहा होगा ना आपके साथ मैं वो शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन यही है बस, अभी जैसे कि हर सारे ब्लॉग अभी आपको सुबह रोज़ मेरे 8 बजे आपको एग्जैक्ट मिल जाते हैं, तो बस ये है कि अब वो नहीं हो पाएगा। हो सकता है मैं लौट कर आ करके तब एडिट कर पाऊँ और फिर तब पोस्ट करूँ, ये भी हो सकता है। और अगर मौका लगा तो कोशिश तो खैर पूरी रहेगी मेरी कि डेली की डेली मैं कर लूँ ऐसा लेकिन उम्मीद मुझे थोड़ी कम है। भाई घर में जितनी भी सब्जियां थी वो सारी ही मैंने कट कर ली हैं, और मैंने पहले से ही सोच लिया था कि आज पुलाव बनाऊंगी। पुलाव ऐसी चीज़ है ना जिसमें जैसी जितनी सब्जियां हो ना सब डाल लो। तो ये है बिरयानी मसाला, कुछ खड़े मसाले, और भाई ये आ चुके हैं तो बताया था मैंने आपको। तो उनकी डिमांड है चिप्स खाने की, तो वही तेल गर्म हो रहा है। तो यहाँ तेल में सबसे पहले कुकर में मैंने खड़े मसाले डाले, फिर ये सब्जियां डाल दी, फिर डाल दिया ये नमक, थोड़ी सी मिर्ची, फिर ये हमारा बिरयानी मसाला, और फिर उसके बाद ये गरम मसाला। पुलाव बनाते हैं ना ये तो बिरयानी मसाला कोई सा भी हो यार, ये डाल दो ना तो बहुत अच्छा स्वाद हो जाता है।
फिर बस थोड़ा सा ये अपने चावल डाल दिए, फिर पानी डाल दिया हिसाब से ही, और बस इसमें लगा दी फिर मैंने बस एक सीटी। यहाँ चेक कर लिया मैंने एक चिप्स डाल के कि हाँ तेल हो गया है। फिर उसके बाद फिर मैंने ये बाकी के चिप्स भी तल लिए। पता है ऑफ़िस जाने से पहले, ऑफ़िस आने के बाद टीवी पर बस एक ही चीज़ चलती है, गैस करो, वो है आईपीएल। बस वो ऑफ़िस से आ गए हैं, वही लगा लिया है आईपीएल। मतलब वैसे मुझे टीवी देखना नहीं होता है, लेकिन वो आईपीएल देख देख के बड़ी खुन्नस आती है। मुझे तो सिर्फ है ना क्रिकेट का एंडिंग पार्ट देखने में मज़ा आता है कि हाँ भाई अब हार हुई कि जीत हुई। चलो भाई क्या कर सकते हैं, उनका अपना शौक़ है। और ये हमारा है ना चावल तैयार हो गया है, एक सीटी में काफ़ी अच्छा हो गया है, बढ़िया सा। ये थोड़ा सा पुलाव मैंने निकाल लिया है उनको चखाने के लिए, और धनिया तो मैं फिर है ना बाद में ही डालूँगी जब हम लोग खाएंगे तब। पार्क तो खैर आना ही था आज की कोचिंग हो जाए, फिर भले ही 1-2 दिन की, थोड़े दिन की मिस होगी उसकी, क्योंकि पता है यहाँ पर मैं और दोनों बच्चे जा रहे हैं, ये तो खैर इनका कैंसिल सा ही है। मैं पता है कभी है ना अकेले नहीं निकली हूँ, बस एक बार निकली थी कुछ साल पहले दोनों बच्चों को लेकर के। मतलब आप कहोगे कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन कभी निकली नहीं अकेले, ये है अजीब बात है। लेकिन है ना कभी ऐसा है ना मौका ही नहीं पड़ता, मतलब कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा है कि ऐसा हो मेरे साथ। क्योंकि तब मैं गई थी, तब मैं अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ गई थी, टोंक गई थी। तब कुछ ऐसा हुआ कि इनका, वैसे ही हमेशा मेरे संगी चलते हैं, मेरे को छोड़ आएंगे ले आएंगे, इस तरह का रहता है। और देखो मायका तो फिर मेरा लोकल है, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, वहाँ तो मैं अपने आप ही हो जाती हूँ। बस ये बहनों वाली बात आ जाती है, या मेरी नंदों के घर जाने वाली बात आ जाती है। एक नंद तो खैर लोकल हैं, एक है मेरी इलाहाबाद रहती हैं, तो उनके घर जाना होता है, तो हमेशा ये रहते हैं मेरे साथ छोड़ने और लाने के लिए हमेशा। तो लेकिन अब तक ये भी था कि चलो बच्चे छोटे थे, इस चक्कर में भी ऐसा रहा। लेकिन अब ये है कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो फिर लेकिन बस मेरी ही आदत छूट गई है, हमेशा ऐसी प्रोटेक्शन में ही चली हूँ, तो थोड़ा सा वही लग रहा है, अजीब लग रहा है अकेले जाने में। बाकी वैसे तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट बस है। ट्रेन का बड़ा रगड़ा है, वो उसकी टाइमिंग वाइमिंग का मतलब बैठती नहीं है, और स्टेशन भी फिर मेरी सिस्टर के घर से काफ़ी दूर है, तो इस चक्कर में इसलिए फिर बस से जाना ज़्यादा सूटेबल है। वो घर के पास ही उनके उतारती है, तो फिर मैं वहाँ से इजीली जा सकती हूँ। बस थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो मैंने सोचा वो बता दूँ आपको कि मैं कभी ऐसे चली नहीं हूँ, और बस सेकंड टाइम है मेरा। एक बार बड़ी सिस्टर के घर गई थी और अब बीच वाली के घर जा रही हूँ ना, बस। तो चलिए इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अब घर जाऊँगी तो लास्ट टाइम की जो पैकिंग होती है वो सब काफ़ी करनी होगी, खाना पीना निपटाना होगा, जल्दी ही सोना होगा। इसीलिए आपसे फिर मिलने की उम्मीद में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।